एमरजेंसी के समय क्या क्या होता है? द एक्चुअल इम्प्लीमेंट ऑफ द एमरजेंसी इज अनदर continuously issues. Did the government misuse its emergency power? कि जिस समय एमरजेंसी लगता है उस समय अपने आप में एक विवाद होना एक मुद्दा या इशू बन जाता है। तो ऐसा मुद्दा क्या रहा? क्या गवर्नमेंट द्वारा इसका मिसयूज़ किया गया, दुरुपयोग किया गया? तो वेयर देयर इज एक्सेस दैट एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, या फिर अथॉरिटियों को दुरुपयोग किया गया, सत्ता के दौरान इसका दुरुपयोग ही हुआ है। द गवर्नमेंट कहती है दैट इज़ wanted to use the emergency to bring law and order, कि गवर्नमेंट जो है एमरजेंसी के समय लॉ और ऑर्डर को ब्रिंग करती है, लेकर के आती है। एंड रेस्टोर द एफिशिएंसी एंड अबव ऑल इम्प्लीमेंट द प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम, और साथ ही गरीबों के लिए वेलफेयर के प्रोग्राम भी चलाती है। फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट लेड बाय द इंदिरा गांधी अनाउंस्ड अ 20-point program and declare the determination to employ that program, कि इंदिरा गांधी ने इस समय 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया था, जिसको डिक्लेयर भी किया था चलाने के लिए। द 20-point प्रोग्राम इंक्लूड लैंड रिफॉर्मर। अब 20-point प्रोग्राम के अंदर काम है हमारा इंक्लूड किया गया है लैंड रिफॉर्मर के लिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रिव्यू और एग्रीकल्चर वेजेस के लिए, और वर्कर पार्टिसिपेटेंस इन द मैनेजमेंट एंड द बॉन्डेड लेबर एक्सेट्रा, ये सारे कार्यक्रम इसके अंदर रखे गए थे। इन द इंटेंशियल मंथ, अगर आप इसी महीने के अंदर और भी कुछ देखते हो तो इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर इसी मंथ के अंदर बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलता है कि क्या क्या सुधार इंदिरा गांधी द्वारा किए गए। तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी द अर्बन मिडिल क्लास वर जनरली हैप्पी ओवर द फैक्ट that allegations come to end, the discipline was enforced on the government employees, कि इन्होंने ये 20 सूत्री कार्यक्रम है जिसमें भूमि सुधार हुआ, ज़मीन का वितरण करना, खेती और मजदूरों को पारिश्रमिक देना या फिर उस पर विचार करना, और साथ ही जो काम के लिए भागीदार बंधुआ मजदूर है इस मजदूरी को समाप्त करना, ये सारे इशू इसके में शामिल थे। तो जिस समय एमरजेंसी की घोषणा की गई तो शुरुआत के महीने के अंदर मिडिल क्लास इस बात से बहुत ही खुश था कि जितने भी मोमेंट किए गए ये मोमेंट अब समाप्त हो गए हैं और गवर्नमेंट कर्मचारियों के ऊपर अब अनुशासन लागू हुआ है। द पुअर एंड द रूरल पीपल वर द एक्सेप्टेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम वॉज द गवर्नमेंट वॉज द promising. Thus the different sector of society had a different acceptations from emergency and also different viewpoint about it. साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जिन वेलफेयर प्रोग्राम को लागू करने के लिए वादे किए गए थे उन्हें भी अलग अलग तरीके से लागू किया जाएगा। तो सोसाइटी के अलग अलग क्लास के लोगों ने अलग अलग इनसे एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि एमरजेंसी को लेकर के उनकी दृष्टिकोण भी अलग अलग ही थे। द करेक्टर द हाँ criticize of the emergency point out that most of this promised by the government and remain the unfulfilled, that this was simply meant to drive attention from exercise that was taking place, and they question the use of prevalent detonations on such a large scale. And we have noticed that many prominent political leaders were arrested, in all the 676 position leaders were arrested, and Shah Commission estimate the near 1,11,000 people were arrested under the Prevalent Detent Law. Several restrictions were put on the press sometimes without paper legal and sections. The Shah Commission reported maintained that the general manager of Delhi Power Supply Corporation received verbal order from the office of the Lieutenant Governor of Delhi to cut electricity to all newspaper press at 2 a.m. on 26 June 1975, and electricity was restored 2 or 3 days later after the censorship part had been just up. जिस समय ये आपातकाल को लगाया गया था उस समय बहुत सारे सिक्योरिटी सर्जर थे, उन लोगों ने ध्यान दिलाया कि गवर्नमेंट को ने जो ज़्यादातर वायदे किए हैं वो पूरे नहीं किए। इसलिए सिक्योरिटी सर्जर लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट को अपनी
वायदों को पूरा करना चाहिए था और लोगों का ध्यान इससे हटाना चाहती, लेकिन गवर्नमेंट लोगों का ध्यान इससे हटाना चाहते थे। इसलिए क्रिटिसाइजर लोगों ने जिन लोगों को नज़रबंद किया गया था उनकी इस पैमाने को इस्तेमाल पर भी क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि हम आगे पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी के समय बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया था। कुल 676 ऐसे लीडर हैं जिनको अरेस्ट किया गया और शाह आयोग ने ये कहा था कि इनको नज़रबंदी के कानून के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रेस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दिल्ली की बिजली जो आपूर्ति निगम है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में 26 जून 1975 की रात को 2 बजे से एक ओरली आदेश दिया गया था कि सभी अखबारों की बिजली जो है काट दी जाएगी और अखबारों की बिजली जो है 2 या 3 दिन के बाद फिर दी गई, ताकि कि सेंसरशिप का पूरा काम या स्ट्रक्चर खड़ा किया जा चुका था।